तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? इससे पहले हमने सी का एक चैप्टर कंप्लीट करा था जो कि था वेरिएबल डाटा टाइप्स इनपुट आउटपुट। आज इस वीडियो में हम उसी के रिगार्डिंग एमसीक्यू और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आए हैं कोड के रिगार्डिंग। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेरिएबल नेम इन सी। हमने वेरिएबल नेम के रिगार्डिंग रूल्स पढ़े थे। कितने रूल्स पढ़े थे हमने? 4 रूल्स पढ़े थे। ठीक है, तो क्या वैलिड वेरिएबल नेम हो सकता है? इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या है? इंट। तो पहला ऑप्शन है इंट। अब हमने देखो एक रूल जो रूल नंबर 3 था उसमें पढ़ा था कि हमने इंट वाइल एटसेट्रा ये जितने भी कीवर्ड्स हैं इनको हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये रिजर्व्ड वर्ड्स है। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो ऑलरेडी हट चुका है। अब बचे ये वाले ऑप्शंस। अब देखो हमने पढ़ा था कि हम 0 to 9 डिजिट यूज कर सकते हैं लेकिन डिजिट जो है स्टार्टिंग में यूज नहीं करेंगे। तो जो बी वाला ऑप्शन है वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। हमारे पास कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दिस। और रही बात यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे अंडरस्कोर भी वैलिड है और उसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो भी वैलिड है। तो इसका आंसर देखते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डैश अंडरस्कोर टेम्परेचर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द साइज ऑफ इंट डाटा टाइप। जो इंटीजर है उसका साइज क्या होएगा ऑन मोस्ट 32 बिट सिस्टम? देखो ये एक चीज है जो याद करनी है। इंट का साइज कितना होता है? 4। ऑप्शंस देखें, 2 4 8 1। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज 4। ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि जो कि आप याद कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज टू प्रिंट फ्लोट वैल्यू। अब देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है। हमने पढ़ा था कि फॉर्मेट स्पेसिफायर आते ही हमारे दिमाग की बत्ती ऑन हो जानी चाहिए और क्या आ जाएगा हमारे दिमाग में? परसेंटेज एफ, परसेंटेज डी और परसेंटेज सी। इन्होंने बोला है फ्लोट वैल्यू के लिए। तो फ्लोट वैल्यू के लिए हम परसेंटेज एफ यूज करते हैं। तो यहाँ पे तो हमें ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। परसेंटेज एफ, परसेंटेज डी, परसेंटेज सी और परसेंटेज एस। और आंसर हो जाएगा हमारे पास परसेंटेज एफ। इस क्वेश्चन में तो हमें ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख के आओ, थ्योरी की वीडियो। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज व्हाट इज द डिफॉल्ट डाटा टाइप ऑफ न्यूमेरिक कांस्टेंट 3.14। देखो यहाँ पे ना एक इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है। 3.14 देखते ही बच्चों को क्या लिखेगा कि भाई ये फ्लोट होएगा, और फ्लोट ऑप्शन में भी होएगा। देखो इंट, फ्लोट, डबल कैर। तो यहाँ पे ये इंट जो है हम मतलब फ्लोट जो हमारा ऑप्शन में भी और लगे भी का, लेकिन हमें डिफॉल्ट डाटा टाइप पूछा है न्यूमेरिक कांस्टेंट का। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डबल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इजी था। इसको एक बारी इस क्वेश्चन को एक बारी याद रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक इसमें है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसका आउटपुट क्या है? तो देखो क्या लिखा हुआ है, इंट x इक्वल टू 10। मतलब x जो है इंटीजर है और उसकी वैल्यू है 10। तो अब इंटीजर है तो परसेंटेज डी हो गया। सही बात है भाई, इंटीजर है परसेंटेज डी हो गया तो x की वैल्यू, भाई इसमें तो डायरेक्ट x की वैल्यू 10 आ जाएगी। इसमें तो ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो ऑप्शन देखो x, 10, परसेंटेज डी और एरर। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, दैट इज 10। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख रहे हैं उस थ्योरी के बाद कितना आसान लग रहे हैं क्वेश्चंस। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या पढ़े थे हमने? क्या होते हैं? इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, कैरेक्टर होता है। ये सारे हमारे क्या है? डाटा टाइप है। ऑप्शन देखो, अभी ऑप्शन में बोला है कौन सा नहीं है। तो फ्लोट भी होता है, रियल नहीं होता, कैरेक्टर भी होता है, इंटीजर। तो ऑप्शन है बी, रियल। कितना इजी क्वेश्चन था, नहीं मतलब कितना इजी क्वेश्चन था, देख रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी देखो, विच फंक्शन इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर इन सी। हमने क्या पढ़ा था? आउटपुट के लिए क्या यूज होता है? प्रिंट एफ। और इनपुट के लिए स्कैन एफ। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे भी हमें ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो प्रिंट एफ, स्कैन एफ, इनपुट और गेट्स। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? बी, दैट इज स्कैन एफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर अ कैर वेरिएबल इन प्रिंट। फॉर्मेट स्पेसिफायर आते ही क्या आ जाना चाहिए दिमाग में? परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज सी।
इन्होंने बोला है कैर के लिए दैट इज कैरेक्टर, तो परसेंटेज सी। यहाँ पे भी हमें ऑप्शंस देखने की नीड नहीं पड़ी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। कितना इजी है, नहीं देख रहे हो आप कितना इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बच्चों को लगेगा, देखो इस क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं और एग्जामिनर भी कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैर, ठीक है। कुछ बच्चे तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ कैर है और यहाँ परसेंटेज डी है, तो अगर ऑप्शन में एरर है तो वो एरर को मार्क कर देंगे, है ना। और दूसरी चीज कि मान लो सी इक्वल टू ए दे रखा है, इससे पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही था इक्वल टू करके, तो सी कुछ बच्चे ए ही मार्क कर देंगे और वो भी ऑप्शन में होगा। तो यहाँ पे ये गलती नहीं कर रहे, ऑप्शन देखो ए भी है एरर भी है, तो यहाँ पे बच्चे इनको मार्क कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। अब इसके पीछे का लॉजिक देखो ध्यान से, यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है, अब उन्होंने बोला है कैर, लेकिन उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज डी यूज कर दिया। परसेंटेज डी होता है इंट के लिए, मतलब कुछ तो घोटाला है, इंट और कैर का कुछ तो रिलेशन है। तो देखो ए टू जेड जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं, सबकी कोई ना कोई स्काई वैल्यू होती है, और वो वैल्यू पहले से ही कंप्यूटर ने फिक्स कर रखी होती है, तो हमें वो चीज याद करने की जरूरत नहीं है। तो ए की भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू होएगी जो फिक्स होगी, तो वो न्यूमेरिक वैल्यू है 65। तो ये चीज याद रखनी है कि जो ए है हमारे पास अल्फाबेट, उसकी स्काई वैल्यू कितनी होती है 65। तो यहाँ पे आंसर में आ जाएगा हमारे पास बी, दैट इज 65। यहाँ पे इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। तो चलते हैं एमसीक्यू के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन अ कांस्टेंट इन सिंग। कांस्टेंट हमने पढ़ा था, कांस्टेंट क्या होते हैं, फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। तो इसका एक बारी यहाँ पे हम देखें ऑप्शंस, डिफाइन पाई 3.14, ये चार इसके ऑप्शंस हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस तो ऐसे हैं जो देखते ही पता लग रहे हैं नहीं होगा। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि डिफाइन के लिए कौन सा यूज होता है, तो मेन सिंपल सी बात है, हमें साफ दिख रहा है डिफाइन के लिए ये यूज होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा हमारा। अब ये थे हमारे इस चैप्टर के 10 एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब चलते हैं कोड प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफी सिंपल है और इससे आपको काफी रियलाइजेशन होगी कि कितना इजी है। कुछ जो टीचर्स क्या होते हैं, वो कराते जाते हैं, थ्योरी कराते जाते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली उस टॉपिक के रिगार्डिंग कोड और ऐसे प्रैक्टिस नहीं कराते। तो उससे जो है बच्चे जो है बेसिक्स में ही लैग कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, लैग कर जाते हैं। तो अब चलो एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखते हैं। 10 कोड क्वेश्चन हमारे पास आज, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, इनपुट एंड प्रिंट अ फ्लोट। हमें क्या कराना है, एक फ्लोट प्रिंट करना है, और फ्लोट आते ही हमारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, परसेंटेज एफ। क्या आ जाना चाहिए, परसेंटेज एफ। तो यहाँ देखो फ्लोट आते ही हमारे दिमाग में आ गया भाई परसेंटेज एफ। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि हमें एक सिंगल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेना है, मतलब एक सिंगल नंबर लेंगे पहली बात। फिर जैसे मान लो 3.14 हमने इनपुट दिया, तो आउटपुट ऐसे आना चाहिए, ऐसा इनपुट दिया हो तो आउटपुट ऐसा आना चाहिए। तो इसका कोड देख लेते हैं। कोड क्या होएगा हमारा, सिंपल सा, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट में रिटर्न 0। ये तो कॉमन ही है सब में, जो हो रहा है इन 3 लाइन में हो रहा है। अब इनको ध्यान से देखते हैं। इन्होंने कहा था एक सिंगल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेना है, तो हमने वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ले लिया ए। क्या ले लिया, ए। अब ए को फ्लोट बोला है इन्होंने, प्रिंट कराना है फ्लोट, तो हमने जो है फ्लोट ए लिख दिया है। क्या लिख दिया, फ्लोट ए। फिर इसको बस सिंपल सी चीज है, स्कैन करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। स्कैन एफ करके हमने क्या लिखा, परसेंटेज एफ, क्योंकि फ्लोट है, और ऊपर हमने ए लिया है तो ए का एड्रेस दैट इज एंड। ये हमारी इनपुट की फॉर्म थी स्कैन वाली। उसके बाद चलते हैं प्रिंट एफ पे। प्रिंट एफ करके देखो, अब यहाँ पे ये चीज ध्यान से देखनी है, यहाँ जो हमारा लिखा होता है ना, उसी को ही हमें कराना होता है यहाँ पे प्रिंट। तो हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे यू एंटर्ड, और उसके बाद ये चीज लिखी हुई है हमारी, तो हमें जो है इसी फॉर्मेट में प्रिंट करना है। यहाँ पे भी हम जो है स्पेस नहीं दे सकते, अगर हमने यहाँ पे स्पेस दी तो एरर आ जाएगा। तो हमें जो है ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे भी स्पेस ना दें। उसके बाद देखो फ्लोट के लिए अगर हमें प्रिंट कराना है तो हम क्या यूज करते हैं, परसेंटेज डॉट टू एफ। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, और कुछ नहीं, बस ए, और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन चाहिए इसलिए स्लैश एन लिख दिया। अब एक बार इस कोड को फिर से देखें, बहुत सिंपल है। कोड क्या रहा है, हम एक बार ये चीज देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो
इन 3 लाइन में देखना, हमें तो पहले फ्लोट करके ये करा दिया, ये करा दिया। चीज़ें क्या याद रखनी है हमें, फ्लोट है तो परसेंटेज एफ आएगा जब हम इनपुट कराते हैं, और जब प्रिंट कराएँगे तो परसेंटेज डॉट टू एफ। बस यही ध्यान रखना। अगर यहाँ पे भी हमने परसेंटेज एफ लिख दिया ना, तो हमारा एरर आ सकता है, या फिर जितने भी टेस्ट केसेस हैं वो सारे पास ना होए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और अच्छे से समझ आएगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमें जो है फ्लोट प्रिंट कराना था, लेकिन इसमें क्या है, कैरेक्टर प्रिंट कराना है। कैरेक्टर मतलब परसेंटेज सी हो जाएगा हमारे पास। सेम है, सिंगल कैरेक्टर प्रिंट कराना है, और उसके बाद जैसे मान लो ए है तो ऐसा आना चाहिए, जेड है तो ऐसा आना चाहिए। इसका भी कोड देख लेते हैं, सेम सा ही कोड होने वाला है इसका, बस कुछ चेंज होएगा। ये सारी चीजें तो सेम हो जाएंगी, इन 3 लाइन में है जो है। तो पिछले क्वेश्चन में हमें फ्लोट बोला था, इसमें कैर है तो हमने ए लिया था, तो उसको हमने कैर करके लिख दिया। फिर स्कैन करा दिया, ऊपर कैरेक्टर है तो परसेंटेज सी और एंड ए लिख दिया। फिर प्रिंट एफ करा के फॉर्म हमारी यही है यू एंटर्ड वाली, तो ये फॉर्म लिख दी, और इसमें हमारे पास परसेंटेज सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परसेंटेज सी। इतना क्लियर है। बस सिंपल सी चीज है यहाँ पे कि परसेंटेज सी लिखेंगे हम कैरेक्टर के आते। तो इतना यहाँ पे क्लियर है। ये 3 चीजें हमें ध्यान रखनी है। कैरे लिखा, फिर स्कैन एफ करा दिया, यू एंटर्ड का सेम फॉर्मेट यहाँ से कॉपी करके परसेंटेज सी लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अब हमें एक इंटीजर कराना है। हमने क्या कर लिया, फ्लोट कर लिया, कैरेक्टर कर लिया। अब हम आ गए इंटीजर पे। इंटीजर के लिए क्या यूज होता है, परसेंटेज डी। देखने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल वही होएगा जो कि है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन रिटर्न जीरो। ये सारी चीजें तो हो जाएंगी कॉमन, जो होएगा इनमें होएगा। दैट इज इंट है तो हमने इंट ए करा दिया। फिर स्कैन एफ में इंटीजर है तो परसेंटेज डी लिख दिया और एंड ए लिख दिया। फिर प्रिंट एफ करा के फॉर्मेट यही है तो ये फॉर्मेट लिख दिया यहाँ पे, और परसेंटेज डी। बस 2 जगह चेंज आएगा, एक तो यहाँ पे इंट का कैरेक्टर फ्लोट, और एक यहाँ। तो एक बार यहाँ पे इस चीज की समरी देख लेते हैं कि हमने इन 3 क्वेश्चन में क्या समरी यूज हुई है। कि मान लो हमारे पास परसेंटेज डी है, दैट इज फॉर इंट, तो हम परसेंटेज डी ही लिखेंगे प्रिंट में। अगर फ्लोट है तो हम परसेंटेज डॉट टू एफ लिखेंगे, और कैरेक्टर है तो हम परसेंटेज सी लिखेंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब ये 3 क्वेश्चन हमने बहुत इजीली कंप्लीट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज इनपुट एंड प्रिंट अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की बात हो रही है, स्ट्रिंग भी ऐसा ही होता है, उसमें परसेंटेज एस यूज करते हैं हम। देखो जैसे हमने एक सिंगल वर्ड लिया स्ट्रिंग का और प्रिंट कराना है एंटर स्ट्रिंग, ऐसा है हेलो, तो ऐसे आना चाहिए हमारे पास आउटपुट। अगर हमने ऐसे वर्ड लिया है तो हमारे पास आउटपुट इस वे में आना चाहिए। चलो इसका कोड देखते हैं। काफी सिंपल कोड है, सिमिलर सा ही है उन जैसे ही। जैसे इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हो गया, इंट मेन हो गया, रिटर्न जीरो हो गया, और ये तो ये इतनी लाइन तो हमारी सेम है। जो डिफरेंस है, जो भी आया है वो इन बीच वाले में आया। वो क्या है, जैसे कि हमारे पास कैरेक्टर की फॉर्म में है। हमने स्ट्रिंग और कैरेक्टर का क्या डिफरेंस पढ़ा था, कैरेक्टर सिंगल कोट्स में होता है, स्ट्रिंग जो है हमारा डबल कोट्स में होता है। स्ट्रिंग किस में होता है, डबल कोट्स होते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे हमारे पास ये कोड है, जिसपे देखो क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टर। हमने कैरेक्टर तो लिया ही था, कैरेक्टर ए। अब लिमिट डाल दी हमने इसकी, जैसे मान लो कुछ भी डाल सकते हैं हम यहाँ पे, 100 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिमिट लिख दी हमने। उसके बाद स्कैन एफ करके परसेंटेज एस करा दिया, क्योंकि स्ट्रिंग है यहाँ पे, और एंड ए, ऊपर हमने ए लिया था तो एंड ए करके उसका एड्रेस लिखा दिया। अब प्रिंट एफ लिख के जो फॉर्म यहाँ पे दे रखी है वो फॉर्म लिख दी, यू एंटर्ड, और फिर बस परसेंटेज एस, स्ट्रिंग है तो परसेंटेज एस, फिर यहाँ पे ए लिख दिया जो कि हम ऊपर यूज कर रहे हैं, रिटर्न जीरो। काफी इजी कोड था, बस यहाँ पे लिमिट का ध्यान रखना है, ये आते ही हमारा स्ट्रिंग का भी बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज इनपुट टू इंटीजर एंड प्रिंट देयर सम। यही क्वेश्चन पीछे भी करा था, लेकिन वो जो क्वेश्चन था दैट वाज कि हमें अगर किसी सी कंपाइलर पे या विजुअल स्टूडियो कोड उस पे करना हो तो उसके लिए। लेकिन अगर हमें टेस्ट केसेस पास कराने हैं तो उसके लिए हम जो फॉर्मेट है वो ये रखेंगे। अब यहाँ देखो 2 स्पेस इंटीजर होने चाहिए, मतलब 2 इंटीजर होने चाहिए। ए बी हमने 2 इंटीजर ले लिए, फिर उनका सम प्रिंट कराना है। जैसे मान लो ऐसे हम 5 और 10 ऐसे एंटर करेंगे तो ऐसे आना चाहिए हमारे पास। तो ठीक है, इसका कोड देख लेते हैं, काफी सिंपल कोड है इसका। तो कोड किस फॉर्म में रहेगा हमारा, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन रिटर्न जीरो, ये सारी चीजें तो है कॉमन, जो होएगा इसमें होएगा बीच में। तो हमने बोला था इन्होंने कि 2 स्पेसिस इंटीजर लेने हैं,
तो हमने ए ले लिया, बी ले लिया और उसके आगे क्या लगा दिया, इंट लगा दिया। इतनी चीज क्लियर है। फिर हमने बता दिया कि हम जो है बाद में सम करेंगे जो कि इंट है। अब मान लो हम ये वाली लाइन ना लिखते और डायरेक्ट यहाँ पे सम यूज कर लेते ना, तो एरर आ जाता, क्योंकि हमने उसको डिफाइन करा ही नहीं है। तो यहाँ पे अब कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आगे देखो, स्कैन एफ करके हम लिख देंगे, दो इंट लिया है तो 2 बारी परसेंटेज डी लिख दिया एक ही साथ। फिर ए का लिया, बी का, तो एंड ए और एंड बी, और सेमी कॉलन करके लाइन खत्म। फिर अब जो ये हमने सम लिया है, सम होता क्या है, सम इक्वल टू ए प्लस बी होता है। तो वो चीज हमने यहाँ पे लिख दी, सम इक्वल टू ए प्लस बी। बस अब प्रिंट एफ करा के जो यहाँ पे ये फॉर्म दे रखी है सम वाली फॉर्म, ये सम वाली फॉर्म लिख दी। फिर परसेंटेज डी लिख दिया, ये वाली जो फॉर्म है ना, देखो एक मिनट एक सेकेंड, यहाँ पे जो सम वाली फॉर्म है, ये फॉर्म यहाँ पे लिख दी सम वाली। फिर परसेंटेज डी करके यहाँ पे सम लिख दिया, क्योंकि हमें एट दी एंड सम चाहिए ना। तो ये इसका सिंपल सा कोड हो जाएगा। चलते हैं आगे। इसमें देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन काफी कॉमन है, काफी बारी पूछा जाता है। कैलकुलेट एंड प्रिंट द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स। मतलब 3 स्पेस इंटीजर हमें लेने हैं, मतलब एक ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया। अब इनका जो है एवरेज निकाल। भाई बहुत इजी है, हमें बस ध्यान रखना है यहाँ पे किस चीज का। देखो सबसे पहले इंक्लूड स्टूडियो डॉट इंट मेन, ये सारी चीजें कॉमन है जो है इसमें है। अब एवरेज जो है डेसिमल भी हो सकता है, इसीलिए हमने फ्लोट यूज कर लिया। फ्लोट ए कोमा बी कोमा सी, हमने बता दिया कि ये सारे जो है फ्लोट है। फिर एवरेज चाहिए तो हमने उसको भी लिख दिया पिछले क्वेश्चन की तरह कि फ्लोट एवरेज। ओके, हमने बता दिया कि एवरेज जो हम यूज करेंगे वो भी आगे फ्लोट है। अब स्कैन एफ करके 3 वो थे और हम 3 ये है वेरिएबल्स हमारे, इंटी वो यहाँ पे ये, और फ्लोट में है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज एफ परसेंटेज एफ परसेंटेज एफ, और एंड बी कर दिया, एंड ए कर दिया, एंड बी कर दिया, और एंड सी कर दिया हमने। बस कुछ नहीं, उसके बाद एवरेज का फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3। फिर प्रिंट एफ एवरेज, जो यहाँ पे ये फॉर्म दी हुई है यही फॉर्म कॉपी करनी है, बीच में कोई गैप नहीं कुछ नहीं। और फ्लोट है तो परसेंटेज डॉट 2f याद रखना है, तो वो यहाँ पे लिख दिया। और फिर ये फॉर्मूला निकालना है हमें, तो यहाँ पे एवरेज लिख दिया। बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज अब की बारी हमें जो है डबल निकालना। क्या निकालना है, डबल निकालना। तो इसको भी ध्यान से देखते हैं कि हमने जो एक सिंगल डबल प्रिसीजन फ्लोट पॉइंटिंग नंबर लेना है। मान लो ऐसे लिया तो ऐसे आना चाहिए हमारा। तो इसका कोड देख लेते हैं। सिंपल सा है, बस एक नया लॉजिक यहाँ पे याद रखने का है। वो क्या है, देखो, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन रिटर्न 0, ये सारी चीजें सेम रहनी है। जो होएगा इन 3 लाइन में होएगा। हमने एक नंबर ले लिया NUM करके, उसका डबल निकालना है तो हमने अब की बारी आगे डबल लिख दिया। ये लाइन क्लियर है। फिर स्कैन एफ करके, अब मान लो अगर डबल निकालना होता है ना तो परसेंटेज LF लिखते हैं। जैसे इंटीजर में परसेंटेज डी, फ्लोट में परसेंटेज एफ, और कैरेक्टर में परसेंटेज सी लिखते थे, ऐसे ही डबल में परसेंटेज LF लिखे। तो परसेंटेज LF लिख दी डबल के लिए, और ऊपर नंबर लिया था तो उसी का एड्रेस एंड नंबर, मतलब NUM। फिर प्रिंट एफ करा के जो फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है यू एंटर्ड वाली, वो फॉर्म यहाँ पे लिख दी। अब इसमें ये वाली चीज भी याद रखने की है कि यहाँ पे परसेंटेज डॉट 4LF यूज करें। कुछ नहीं, बस यहाँ पे फिर ये नंबर आ जाएगा, रिटर्न 0। ये था इसका कोड। मतलब यहाँ पे जो मेन चीज हमारी याद करने की है वो एक बारी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। दैट इज कि अगर मान लो डबल वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें स्कैन के अंदर क्या यूज करना है, परसेंटेज LF, और प्रिंट के अंदर क्या यूज करना है, परसेंटेज डॉट 4LF। बस ये चीज थी इस क्वेश्चन में। इस एक छोटे से लॉजिक से पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, सारे टेस्ट केसेस चल जाएंगे, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज अब की बारी हमें जो है 2 नंबर जो है स्ट्रिंग्स के इनपुट कराने और प्रिंट कराने। तो 2 स्पेसेस इंटीजर होने चाहिए। अब देखो जैसे हमारे पास मान लो हेलो है, वर्ल्ड है, तो आउटपुट किस वे में आना चाहिए कि यू एंटर्ड, फिर हेलो एंड वर्ल्ड। तो अब इसका आउटपुट देखें, काफी सिंपल है। देखो, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन रिटर्न 0, और ये सारी चीजें सेम है। अब इसकी भी 3 लाइन है, इन 3 लाइन में देखो क्या है, इंटीजर ले रहे हैं हम तो इंट, ठीक है।
अब उसके बाद हमने यहाँ पे str1 लिया, str2 लिया, हम यहाँ पे a b c कुछ भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे स्ट्रिंग था तो हमने ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग इजी के लिए str शॉर्ट फॉर्म लिख दी। इसकी लिमिट हमने 10 डाल दी, ठीक है। फिर कोमा str2, इसकी लिमिट भी 10 डाल के सेमीकोलन, यहाँ पे 1 भी आएगा। फिर स्कैन एफ करके हम करेंगे परसेंटेज एस क्योंकि स्ट्रिंग है और जो हमने ऊपर दोनों वैल्यूज दी थी उसका एंड करके हम एड्रेस लिख देंगे। फिर प्रिंट एफ में यही फॉर्म यू एंटर्ड वाली। अब यहाँ पे देखो आउटपुट किस वे में चाहिए कि हेलो एंड वर्ल्ड, तो हमने परसेंटेज एस, ये देखो ये हेलो है और फिर वर्ल्ड है, तो हेलो है, ये है परसेंटेज एस और ये है परसेंटेज एस, मतलब ये फर्स्ट वाला ये सेकंड वाला। अगर मान लो आउटपुट में हम परसेंटेज एस एंड की जगह कोमा लिख के या फिर कुछ भी ना लिख के परसेंटेज एस लिखेंगे तो ये आ जाता हमारे पास डायरेक्ट। लेकिन बीच में हमें एंड भी चाहिए तो हम यहाँ पे एंड भी लिखेंगे। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आउटपुट जिस वे में है उस वे में हमें लिखना होता है। तो यहाँ पे एंड परसेंटेज एस और ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। बस सिंपल से कुछ नहीं है, बस ये चीज ध्यान रखनी है कि जो हमने इनपुट करा है और आउटपुट में लिखी है चीजें वो क्या क्या है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए वरना हमारा एरर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज एस्काई वैल्यू वाला। इसके रिगार्डिंग एक एमसीक्यू भी था, अब इससे यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एस्काई वैल्यू प्रिंट करने, जैसे ए है तो ए की एस्काई वैल्यू क्या आई 65, जेड है तो जेड की भी कुछ एस्काई वैल्यू यहाँ पे थी हमारी। तो एक बार यहाँ पे तो यहाँ पे जेड की भी कुछ ना कुछ स्काई वैल्यू जो है हमारी हो जाएगी। तो इसको देखें ध्यान से, काफी सिंपल है। अब इसमें इसका आउटपुट अगर हम देखें तो आउटपुट इस वे में आएगा कि इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन रिटर्न 0, ये सारी चीजें तो कॉमन है ही जो है बीच वाले में। तो यहाँ पे हमने कुछ कैरेक्टर के लिए ये सी एच लिख लिया, कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। हमें कैरेक्टर प्रिंट इनपुट लेना है कैरेक्टर, तो यहाँ पे हमने कैर सी एच लिख दिया। फिर स्कैन एफ करके परसेंटेज सी कर दिया कैर के लिए और ऊपर हमने सी एच नाम का एक लिया था तो उसमें हमने परसेंटेज एंड सी एच लिख दिया उसके एड्रेस के लिए। अब प्रिंट एफ क्या करना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो, इसका कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है, बस यहाँ पे हमने वो सेम चीज लिखी और परसेंटेज डी। देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, देखो एमसीक्यू में हमने क्या देखा था कि ऊपर कैर लिखा हुआ है लेकिन जब इनपुट करा रहे हैं तो उसमें परसेंटेज डी, बस वो चीज याद रखनी है। यहाँ पे कैर है, परसेंटेज सी है, लेकिन जब प्रिंट करा रहे हैं तो परसेंटेज डी। दैट्स इट, ये सिंपल सा कोड था, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज इनपुट टू फ्लोट्स एंड प्रिंट देयर प्रोडक्ट। दो फ्लोट लेने और उनका प्रोडक्ट बताना है। तो टू स्पेसेस सेपरेटेड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होने चाहिए, मतलब मान लो एक नंबर ऐसे एक नंबर ऐसे, तो आउटपुट इस वे में आना चाहिए। इसके कोड पे चलते हैं, काफी सिंपल है और लास्ट है ये क्वेश्चन। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन रिटर्न 0, ये सारी चीजें तो कॉमन है जो है बीच में है। तो इन्होंने कहा था इनपुट टू फ्लोट, तो हमने ए और बी लिया और वो किस में लिया, हमने फ्लोट में ले लिया। अब प्रोडक्ट करा रहे हैं तो हमने फ्लोट प्रोडक्ट कर दिया कि बता दिया प्रोडक्ट जो है फ्लोट है। फिर बस कुछ नहीं, सेम जैसे पीछे करते आ रहे हैं, स्कैन एफ में परसेंटेज एफ ए और बी के लिए, फिर एंड ए और एंड बी। फिर प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पे कि ए इंटू में बी, प्रोडक्ट क्या होता है ए मल्टीप्लीकेशन में बी ना, तो हमने ये लिख दिया। अब प्रिंट एफ करके क्या कर लेंगे, हम जो फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है वही फॉर्म यहाँ लिखेंगे। अब फ्लोट था तो परसेंटेज डॉट टू एफ और नेक्स्ट लाइन के लिए स्लैश एन, और यहाँ प्रोडक्ट करा दिया, ये फॉर्मूला जो लिखा था वो यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे जितने भी 10 क्वेश्चंस थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब ऐसी अगर और वीडियोस चाहिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।